नाम अली असगर रज़ा है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान का स्टूडेंट हूँ। मैं ईरान में तकरीबन 2 साल से रह रहा हूँ। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको ईरान से आशनाई में इजाफा करवाऊंगा और मेरे इस सफ़र में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान में किस तरह से ट्रैवल किया जा सकता है और इसके अलावा सफ़र का किराया, खाना और होटल की बुकिंग का तरीका क्या है। पिछले एपिसोड में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से बाज़ार बुजुर्ग तेहरान आया जा सकता है और इसकी तारीख क्या है। यहाँ पे मौजूद कालीन के बाज़ार में दुकानदारों से मुख्तलिफ कालीनों की मुतल्लिक मालूमात और इनकी कीमतें दरियाफ्त की और अपने सफ़र को जारी रखते हुए मैं यहाँ पर मौजूद दस्तकारी के बाज़ार में पहुँच चुका हूँ, जिसकी तामीर बहुत ही खूबसूरत और दिल नवाज है। जुलाई के महीने की तेहरान की इस गर्मी में जैसे ही मैं इस बाज़ार में दाखिल हुआ तो एक ठंडी हवा का झोंका बिल्कुल नसीम ज़िंदगी की तरह महसूस हुआ। अमूमी तौर पर दस्तकारी की 3 किस्में हैं, जिसमें हुनरी दस्तकारी, मसरफ़ी दस्तकारी और हुनरी मसरफ़ी दस्तकारी। हुनरी दस्तकारी में आर्ट का काम तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसको हम अमूमी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मसलन मिनिएचर्स और गोल्ड प्लेटेड वर्क। हुनरी मसरफ़ी दस्तकारी ऐसा काम है जिसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो होती भी बहुत खूबसूरत है। मिसाल के तौर पे कालीन, शालें और शीशे के बने हुए मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स। और आखिर में मसरफ़ी दस्तकारी है, जिसमें आर्ट का इस्तेमाल तो कम होता है लेकिन अमूमी ज़िंदगी में इस्तेमाल ज़्यादा, मसलन मिट्टी के बर्तन, सिरेमिक्स और हाथ के बने हुए कपड़े। ये सिरेमिक हुनरी दस्तकारी का एक नमूना है जो अपने इलाके नेशापुर खुरासान की निशानदेही कर रहा है। शहर नेशापुर को वहाँ से निकलने वाले कीमती पत्थर फ़िरोज़े की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसकी मकबूलियत दुनिया के कोने कोने में पाई जाती है और अगर आपको कीमती जेवरात का शौक़ है तो आपने फ़िरोज़ा नेशापुरी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। कहते हैं कि फ़िरोज़े का कदीमी तरीन पहाड़ भी इसी इलाके में है, जहाँ से तकरीबन 7,500 साल पहले से फ़िरोज़ा निकाला जा रहा है और ख़वातीन के जेवरात में इस्तेमाल हो रहा है। शेर व शायरी और फ़ारसी अदब का शौक़ रखने वाले अफराद अत्तार और ख़याम नेशापुरी से तो ज़रूर वाक़फ़ होंगे और जानते होंगे कि उनका मकबरा भी फ़िरोज़ा नेशापुरी का एक आला नमूना है जो सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। हम हुनर फारसी کاری شده هم آب نوره هم قلمزنی اینا کارش قلمزنیه اینا هنر تصویره اینا کار جدیده यहाँ पर हर एक नई चीज़ पर हाथ रखें तो एक नए शहर का सफ़र हो जाता है। इस छोटे से शोकेस में हमने खुरासान के तोहफे देखे और अब इस्फहान की बारी है। जाज़िब तवज्जो बात यह है कि इन दोनों सूबों के आर्ट को एक ही बर्तन पर जमा किया गया है, यानी नेशापुर का फ़िरोज़ा और इस्फहान के चांदी के बर्तन। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इस्फहान तो ज़रूर लेके जाऊँगा और हैरान कर देने वाला ये कदीमी शहर ज़रूर दिखाऊंगा। इस्फहान की दस्तकारी की मुख्तलिफ अशिया बहुत मारूफ हैं और इनमें से एक कलम के ज़रिए तराशना है। कलम के ज़रिए हथौड़ी की मदद से सोने, चांदी, तांबे और मुख्तलिफ धातों के ऊपर सजावट और मुख्तलिफ नकूश को तराशा जाता है। दूसरी धातों की निस्बत तांबे पर कलम के ज़रिए तराशना ज़्यादा मारूफ है। अलबत्ता बाज़ सोने और चांदी को पसंद करने वालों को जज्ब करने के लिए तांबे के बर्तनों के ऊपर सोने और चांदी का पानी चढ़ाया जाता है। गुज़िश्ता चंद सालों में दस्तकारी की चीज़ों की तौलीद का खर्चा ज़्यादा होने और दस्तकारी की अशिया महंगी होने की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद में कमी वाक़या हुई है और वो लोग जो पसंद करते थे कि हर किस्म की दस्तकारी वाली अशिया इनके घर में मौजूद हों, महंगाई की वजह से अब वो लोग भी मजबूर हैं कि सिर्फ जिन दस्तकारी वाली अशिया को वो पसंद करते हैं सिर्फ उन्हीं को अपने घर में सजाएं। दुनिया में दस्तकारी की मुख्तलिफ मसनूआत की तादाद 460 है, जिनमें से 370 सिर्फ ईरान में पाई जाती हैं। इस गर्ज से कि लोग एक से ज़्यादा दस्तकारी की मसनूआत ख़रीद सकें, ईरानी दस्तकारी के हुनरमंद ऐसी मसनूआत तैयार कर रहे हैं कि जो मखलूत हों, जैसा कि ये बर्तन नेशापुरी फ़िरोज़े के साथ इस्फहानी कलमी हुनर से तराशा गया है। इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसा आर्ट है जिसको इल्मी, मजहबी और तारीख़ी किताबों की खूबसूरती में इजाफा करने के साथ साथ शोरा के दीवानों की खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हुनरमंद अफराद किताबों की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इस हुनर का इस्तेमाल करते हैं ताकि किताबों के सफ़ों पर लिखे गए मतन को 4 चांद लग जाएं। इसके लिए ये सफ़ों के किनारों पर, हाशियों पर या अतराफ में मुख्तलिफ इक़साम की पेंटिंग करते हैं। हम इसे अक्सर कुरान मजीद के सफ़हात पर भी देखते हैं।
اس بازار میں خواتین دکاندار بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن زیادہ تر دستکاری کا کام خواتین ہی انجام دیتی ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ان میں اکثر خواتین کی نزاکت اور ظرافت نظر آتی ہے۔ بازار تہران یا ہر قدیمی بازار کی خوبصورتی یہی ہے کہ جب آپ ایک گلی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک منفرد اور نئی چیز مل جاتی ہے، اور اسی طرح میں بھی ایک ٹیکسٹائل کے ہنر سے وابستہ کچھ افراد سے ملا۔ ایک دستکاری کا بازار ہے کہ یہاں پہ ہر چیز جو بنائی جاتی ہے وہ ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، اور ابھی مجھے ایک یہاں پہ خاتون بتا رہی تھی جو یہاں کی اونر ہیں دکان کی، وہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں، اور خواتین جو اس کا کام سارے کام کرتی ہیں یہ گھر میں بیٹھ کے ان سب کاموں کو انجام دیتی ہیں۔ اگلے آنے والے پروگرام میں آپ کو مزید اس ٹیکسٹائل کے متعلق اور اس کے علاوہ چمڑے کی اشیاء اور کچھ سیمنٹ سے بنی دستکاری کے بارے میں بتاؤں گا۔